Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। माई सेल्फ प्रोफेसर एस.आर. कोल्हे, पॉपुलरली नोन एज एसपी सर। तो दोस्तों आपको पता है हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे बच्चों ने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया है और उनका मानना ये है कि हमें जो ये लेक्चर्स है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ को सर कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों मैं ये जो सीरीज़ है आपके बैच के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मेरी एक इच्छा है यार, हमारे जो वीडियोज़ है ना अभी कुछ लोगों के पास जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा महाराष्ट्र ने इसका लाभ उठाना चाहिए। पूरे के पूरे महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं जो पैसे पे नहीं कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, तो उनके पास जो मेरा वीडियो है ये जा सके, तो उसको आपको मेरा एक काम करना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे के पूरे आपके फ्रेंड सर्कल में घुमाना है, आपके कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें शेयर करना है। एंड दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर जो नए वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसे आएंगे, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे एंड बाजू का जो बेल आइकन है उसको आप नहीं दबाएंगे, तब तक जो लेटेस्ट वीडियोज़ है या फिर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, एंड बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके चला ठीक आहे, स्टार्ट करूया आजचं लेक्चर। तर विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण काय डिस्कस केलं थोडं रिवाइज करूया। ओके, क्या क्या हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने दोस्तों मिनिमम स्पीड ऑन द वेल ऑफ डेथ या फिर ऑन द वॉल ऑफ डेथ हमने डिस्कस किया था। तो वी मिनिमम इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने वी सेफ दैट इज द सेफेस्ट स्पीड हमने डिस्कस किया था अलोंग द बैंक्ड कर्व रोड। वी सेफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। एंड देन उसके बाद हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला दैट इज थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके सबसे पहले हमने तो एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन भी देखा था। ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड ये जो पूरे के पूरे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, इन सबका जो स्टडी मटेरियल है हमारे ऐप परिवर्तन ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। आप परिवर्तन ऐप को डाउनलोड कीजिए और पूरे के पूरे जो नोट्स हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर के अपलोड नहीं किए हैं लेकिन बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में आप चिंता ना करें। चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो आज का नया टॉपिक है इसके आगे का टॉपिक है। तो हमने कल ये डेरिवेशन फाइंड आउट किया। ये मतलब कौन सा, आप बोलेंगे कि सर ये मतलब ये मतलब बी, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये वाला डेरिवेशन हमने फाइंड आउट किया है, वी सेफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमने क्या अजम्पशंस मान के फाइंड आउट किया था, बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। यस, ऐसा मैंने लिखा था, बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो आज हमको क्या करना है, जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तब ये जो वेलोसिटी होती है वी मैक्सिमम मतलब क्या होती है एंड वी मिनिमम क्या होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और जब क्वेश्चन आता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द maximum and minimum speed along the banked curve road by considering the friction, तो ये दोस्तों आपको इसका आंसर लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ obtain the expression for maximum and minimum speed of vehicle along banked curve road, along banked जिसको हम बोल सकते हैं banked curve road बाय कंसिडरिंग फ्रिक्शन। आपको क्या करना है, फ्रिक्शन को कंसिडर करना है बाय कंसिडरिंग फ्रिक्शन। अगर दोस्तों ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे तरीके से पूछा जा सकता है, डिफाइन द एंगल ऑफ बैंकिंग एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग द बैंक्ड कर्व रोड बाय कंसिडरिंग द
फ्रिक्शन। तो ऐसे 4 मार्क का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये 7 मार्क का हमारा टॉपिक है। चलिए दोस्तों, इस टाइप के जो डेरिवेशंस होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं, आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप सबको पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन लिखा था वही आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमने एंगल ऑफ बैंकिंग ये थीटा यहाँ पर, और हमारा जो व्हीकल है ये हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया था। यस, याद आ रहा है आपको? ओके, चलिए ये हमने ऐसे व्हीकल ड्रॉ किया था। तो इसके जो फोर्सेस है ये होता है mg, सबको पता है। ये जो फोर्स होता है ये भैया कौन सा होता है? यस, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ऑलवेज। देन उसके बाद इसके बाजू का जो ये होता है कंपोनेंट होता है n cos थीटा होता है, और ये कौन सा होता है? यस, कौन सा होता है? n sin थीटा होता है। एंड देन ये जो कंपाउंड होता है ये कौन सा होता है? m²/r होता है। तो यहाँ पर भैया हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको लिखना है फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड का डायग्राम कैसे आएगा, जब स्पीड हमारी मैक्सिमम रहेगी, मतलब कार हमारी उस तरफ जाएंगी, मैक्सिमम मतलब आउटसाइड जाएंगी, तब जो इंटरनल फोर्स होता है या फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है तब ये इनवर्ड लगता है, मतलब ऐसे इंक्लाइन डाउनवर्ड आता है एफएस। एफएस क्या है? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। लास्ट डेरिवेशन में हमने विदाउट कंसिडरिंग फ्रिक्शन देखा था, यहाँ पर क्या है? बाय कंसिडरिंग द फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर क्या आता है? एफएस इस डायरेक्शन में आता है। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। ये आएगा एंगल थीटा, ये थीटा होने के कारण ये थीटा आता है, सबको पता है। देन उसके बाद ये एफ एस कॉस थीटा आता है, एंड देन ये क्या आता है? एफ एस साइन थीटा आता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो कंपोनेंट रिजॉल्व करना नहीं आता है, ये जो कंपोनेंट है ये रिजॉल्व करना नहीं आता है, तो वैसा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ होता है, और जिन बच्चों का मैथ होता है या फिर जिन बच्चों ने 11th में मैथमेटिकल मेथड जो चैप्टर है हमारे फिजिक्स का अच्छी तरीके से किया होता है, उनको ये जो फोर्सेस रिजोल्यूशन या फिर किसी भी क्वांटिटी का जब हम रिजॉल्व करते हैं टू कंपोनेंट में, ये उनको आता है। ठीक है, ये सबको पता है यार। जो एडजेसेंट कंपाउंड होता है ये कॉस होता है, एंड अपोजिट कंपाउंड मतलब ये अपोजिट मतलब ये होता है। यहाँ पर हमने पैरेलल लिया है तो ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है? सेम फेनोमेनॉन यूज करना है। आप बोलेंगे कि सर यार सेम फेनोमेनॉन मतलब कौन सा? अरे यार वही हमारी जो ट्रिक मैंने आपको बाहुबली ट्रिक बताई थी, ठीक है, आपने नहीं देखी है? नहीं देखे? अरे यार देखो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। बाहुबली ट्रिक मतलब एक ट्रिक का यूज करके आप पूरे के पूरे 7 डेरिवेशन कर सकते हैं। यस, जी हाँ, और आप यकीन करेंगे दोस्तों। यस, चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। अभी क्या करना है? हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। मतलब हमारी ट्रिक कौन सी है? इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से आते हैं देखिए। तो पहले हम इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। तो इनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? यहाँ पर है n साइन थीटा प्लस, देन उसके बाद इनवर्ड फोर्सेस एफ एस कॉस थीटा, देन उसके बाद इनवर्ड फोर्सेस 2 ही है। आउटवर्ड फोर्सेस कौन कौन से भैया? एक ही है, mv²/r है। तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। देन उसके बाद अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? अपवर्ड फोर्स यहाँ पर एक ही है, n cos थीटा, और डाउनवर्ड फोर्सेस यहाँ पर 2 है, विच इज इक्वल्स टू mg और ये fs। तो यहाँ पर आएगा ये mg प्लस ये आएगा fs। यस, क्या आएगा? fs साइन थीटा। तो fs साइन थीटा को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये n cos थीटा माइनस ये आएगा fs साइन थीटा, विच इज इक्वल्स टू आता है mg आता है। ठीक है, एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा मतलब छा गया है, तो इसको मैं थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा। यस, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है ns cos थीटा माइनस fs साइन थीटा। जस्ट क्या किया मैंने? इसको इधर शिफ्ट किया। तो दोस्तों आपको पता है, क्या पता है? सर हमें तो बहुत कुछ चीज़ें पता है। ओके, fs इक्वल्स टू म्यूएस इंटू n होता है। ये हमने अभी भी स्टडी किया था, मतलब सेकंड लेक्चर में। यस, fs इक्वल्स टू म्यूएस इंटू n होता है। तो यहाँ पर पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या आता है? fs की जगह पर म्यूएस इंटू क्या आता है? n आता है। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे ही पुट करना चाहिए था, लेकिन ठीक है थोड़ा लेंदी हो जाता है, चलो होने दो, कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, या फिर पहले हम क्या करेंगे? डिवाइडेशन करेंगे, देन उसके बाद हम पुट करेंगे। चलिए कुछ बात नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ? डिवाइड इक्वेशन 1/2 करता हूँ। तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? डिवाइड इक्वेशन 1/2 करना है। तो डिवाइडेशन कीजिए, इसको ऊपर रखता हूँ मैं n साइन थीटा
प्लस ये एफ एस कॉस थीटा अपॉन ये क्या आता है, हाँ, एन कॉस थीटा माइनस ये एफ एस साइन थीटा विच इज इक्वल टू, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन ये आता है एम जी, एम एम यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम को रब करूँ, अभी यहाँ पर डायग्राम का कुछ काम नहीं है, तो डायग्राम को मैं यहाँ पर रब करता हूँ। चलिए, तो उसके आगे दोस्तों हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या बताया था, भूल गए? यस, क्या पता है आपको? आपने बोला था सर बहुत चीज़ें पता है, लेकिन उसमें से एक चीज़ आपको पता है, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। तो यहाँ पर पुट कीजिए, तो ये क्या आता है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा म्यू एस इंटू एन और ये कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड अपॉन, जस्ट मैंने क्या किया, जहाँ पर एफ एस है वहाँ पर मैंने क्या किया, म्यू एस इंटू एन को पुट किया है। देन उसके बाद ये नीचे वाला टर्म एज इट इज एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की जगह पर क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन आएगा और बाकी का जो चीज़ है ये एज इट इज आएगा साइन थीटा। ओके, विच इज इक्वल टू ये क्या आता है, विच इज इक्वल टू ये आता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी आता है। क्यों आर जी आता है भैया, ये जो आर है ये डिनोमिनेटर है, तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये आर जी हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बच जाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, एन कॉमन निकालेंगे, तो एन कॉमन निकालेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, यस, हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड एन एंड डी मतलब नाना एंड दादा, क्या नहीं, यहाँ पर नाना एंड दादा नहीं होता है, डिवाइड एन एंड डी मतलब न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो क्या आता है, डिवाइड एन एंड डी बाय साइन थीटा, हम साइन थीटा से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे। ओके, साइन थीटा से करेंगे, कॉस थीटा से करेंगे, आप किससे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा से करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके बुक में जो डेरिवेशन दिया है या फिर जो फाइनल फार्मूला दिया है इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा दिया है, उसकी वजह से हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, एंड साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो अगर आप साइन से भी डिवाइड करते हैं तो कुछ मतलब इतना डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पर, जस्ट आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा आएगा, इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा आएगा। यस, तो बुक में आपके या फिर बहुत सारे एनसीईआरटी के या फिर जो भी बुक है वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा दिया है, उसी के कारण बस हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। एंड एन को हम कॉमन लेते हैं, तो एन को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये साइन थीटा अपॉन ये क्या आता है, कॉस थीटा आता है, प्लस ये म्यू एस, जस्ट म्यू एस रहता है और ये कॉस बाय कॉस यहाँ पर आता है, ये कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। देन उसके बाद ये एन कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, अंदर क्या रहता है, कॉस थीटा अपॉन ये क्या है, कॉस थीटा है। देन उसके बाद ये एन आएगा, नहीं सॉरी म्यू एस आएगा, क्योंकि एन को तो हमने कॉमन निकाला है, और ये साइन थीटा अपॉन क्या आता है, ये कॉस थीटा आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है भैया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आता है। तो यहाँ पर सबको पता है ये एन कैंसिल होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो यहाँ पर आएगा टैन थीटा प्लस कॉस बाय कॉस, ये क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, जस्ट बचता है यहाँ पर म्यू एस बचता है, अपॉन यहाँ पर क्या होता है, कॉस कॉस कैंसिल, 1 माइनस यहाँ पर म्यू एस इंटू साइन बाय कॉस क्या होता है, मैथ वाले बच्चों टैन होता है। और जिनका मैथ नहीं है, हमने भैया ऑलरेडी पढ़ाया था, कहाँ पर पढ़ाया था बबलू, भूल गए, अरे 10th में हमने पढ़ा था साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन तो होता है, तो टैन लिखा, विच इज इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आता है। ठीक है, देन उसके बाद हमें लास्ट डेरिवेशन लिखना है, इस आर जी को हम इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन को रब करता हूँ ऊपर। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3, बहुत अच्छे। ओके, चलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रब करता हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है यार, बहुत ईजी है। देखो उसके बाद मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या है, इस म्यू एस को मैं पहले लिखूंगा तो क्या आएगा ये, ठीक है, टैन थीटा प्लस लिखता हूँ, कुछ बात नहीं, टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टैन थीटा, और ये आर जी क्या हो जाता है, ये आर जी इधर शिफ्ट होता है, क्योंकि आर जी को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, वी स्क्वायर आता है। तो देयरफॉर वी इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ये क्या आता है, टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस क्या आता है,
म्यू एस इंटू टैन थीटा। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर टैन थीटा प्लस म्यू एस होता है। इसके कारण नहीं होती है भैया, क्योंकि हमने फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड कंसिडर किया था। तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड मतलब हमारी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम है, हमारी कार आउटसाइड जा रही है, अपोजिट होता है। सबको समझ में आ गया? तो इसी तरीके से दोस्तों हमें मिनिमम स्पीड भी फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी डेरिवेशन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी बारिश हो रही है और अभी वो गाना मत बोलिए संजय दत्त का और दूसरा कौन सी तो हीरोइन थी का, हाँ वो गाना मत बोलिए। ओके, सबको याद आया होगा वो गाना कौन सा है। ओके ठीक है, नहीं याद आ रहा है? अरे वो गाना आखिर तुम्हें आना है जरा, बस ज़्यादा मत बोलिए। चलो सर्वर ने समझ लिया? ओके मिटा दे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। टिक टिक 1, टिक टिक 2 अँड द टिक टिक यस खडाक टिक टिक 3। ओके चला करू रप मग, चला आता अशाच प्रकारे आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो व्ही मिनिमम पण फाइंड आउट करायचं आहे। खूप इझी आहे, फक्त या ठिकाणी फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे तो फक्त शिफ्ट होते हैं। कौन सा फोर्स शिफ्ट हो रहा है भैया? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स शिफ्ट हो रहा है। ओके, आता काही विद्यार्थी विचार करतील सर तुम्ही मराठीत की मस्त बोलता ना, तुम्ही मराठीत शिकवा ना। विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला इथं थांबायचं नाही, आपल्याला खूप पुढे जायचं आहे। ओके चला ठीक है, हिंदी में कभी कभी अच्छा लगता है, कभी मराठी में पढ़ाऊंगा यार, डोंट वरी। बघा या ठिकाणी लक्ष द्या, या ठिकाणी तुम्हाला सेकंड केस बघायचा है फॉर मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या आएगा दोस्तों? डायग्राम थोड़ी चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना पड़ता है बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग था, सबको पता है। ओके, यहाँ पर थीटा था, ये हमारा व्हीकल था, सबको पता है, यहाँ पर ही था ना, हाँ यहाँ पर ही था सर, यही खड़ा था बेचारा, अभी किधर गया क्या पता। सर मेरा व्हीकल था ना, मेरी कार थी सर, यहाँ पर ही खड़ी थी। ओके हाँ, ज़्यादा डीप में मत जाओ, हाँ नहीं तो उसमें सोचेंगे सर मेरी वाइफ कहाँ चली गई। ओके हाँ, बहुत बाकी अभी तो। चला सर्वांना समजला? हां फोर्सेस सांगा मला फक्त, या ठिकाणी कोणकोणते येतील? एन येईल परपेंडिक्युलर टू, अरे यार ग्राउंड असा आहे ना, मग याला परपेंडिक्युलर काय येईल? नॉर्मल रिॲक्शन येईल। ओके, त्याच्यानंतर हा कोणता येईल? एन कॉस थीटा ॲडजस्टंट कंपाउंड, आणि हा एन साइन थीटा। उसके बाद ये क्या आएगा? आउटवर्ड एम स्क्वायर अपॉन आर आएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी क्या होता है देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। मतलब हमारी जो गाड़ी है ये नीचे आ रही है, मिनिमम फाइंड आउट करना है। गाड़ी नीचे आ रही है, हमें नीचे नहीं आने देना है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइन अपवर्ड लगेगा। तो इसके कंपाउंड कैसे आएंगे? ये थीटा आएगा, ए थीटा होने के कारण ये थीटा आएगा। तो ये जो एफ एस है तो ये आएगा एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पर ये आएगा एफ एस साइन थीटा आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। मैक्सिमम में कौन सा था? एफ एस डाउनवर्ड था, उसके कारण ये जो कंपाउंड है ये चेंज हुए थे, लेकिन यहाँ पर चेंज हुए क्या? नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एफ एस ऊपर है, उसके कारण ये ऐसे उधर गया है और ये इधर गया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन सबने लिख लिया? यस ओके, डिस्क्रिप्शन अभी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में ही लिखना है। और नोट्स में मैंने दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से दिया है, आप जस्ट एक 5 दिन वेट कीजिए, सिर्फ 5 दिन के अंदर जैसे ही हमारा ये चैप्टर एंड होते आता है आपको नोट्स मिलेंगे परिवर्तन ऐप के ऊपर। ओके चलिए, तो यहाँ पर फॉर मिनिमम स्पीड आपको क्या करना है? पहले इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू कौन सा है भैया? आउटवर्ड फोर्स है। इनवर्ड फोर्स कौन कौन से देखो, एन साइन थीटा। देन उसके बाद बाबा रे बाबा कौन सा इनवर्ड फोर्स? एक ही है सर, इनवर्ड फोर्स एक ही है। आउटवर्ड कौन कौन से है? एम स्क्वायर अपॉन आर, मतलब विच इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर, और ये क्या आता है? प्लस एफ एस कॉस थीटा आता है। तो एफ एस कॉस थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आता है? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ये आता है आर आता है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस। अगर दोस्तों कुछ भी दिक्कत है कमेंट में बताओ यारो, आपको मैं दोस्तों 100% रिप्लाई दे दूंगा। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बातें। देन उसके बाद अपवर्ड फोर्स कौन कौन से है देखो, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके सर यहाँ पर डी एफ की जगह ना अगर जी एफ होता ना तो मैं चांद पर चले जाता। अभी ऐसा मत सोचिए, यहाँ पर डी एफ है मतलब डाउनवर्ड फोर्स है। ओके जी एफ पर मतलब जी एफ को मत सोचिए। ओके आगे बात ध्यान में। ओके चलिए, यू एफ इक्वल्स टू डी एफ। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से है यहाँ पर? हाँ चलिए बताइए। एन कॉस थीटा इक्वल्स टू, नहीं एन कॉस थीटा, और ये भी एफ एस साइन थीटा है, तो यहाँ पर एफ एस साइन थीटा आएगा। ओके
डाउनवर्ड फोर्सेस mg है, एक ही है डाउनवर्ड फोर्स, तो यहाँ पर आएगा mg। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं डिवाइड इक्वेशन 1/2 करता हूँ। 1/2 ही क्यों? क्योंकि हमें ये v को ऊपर रखना है, हमें v तो फाइंड आउट करना है। ओके, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बारिश ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, तो उसके कारण ये भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन साउंड क्वालिटी हमारी अच्छी है। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2 करिए फिर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1/2 क्या आएगा भैया? यहाँ पर आता है n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन, उसके बाद सेकंड इक्वेशन, हाँ, n कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा विच इज इक्वल टू, ये आता है, क्या आएगा भैया? यम वी स्क्वेयर अपॉन आर अपॉन, ये आता है एम जी, यहाँ पर यम यम कैंसिल हो जाता है। देन उसके बाद अभी हमारे पास यहाँ पर डायग्राम का कुछ काम नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। डायग्राम सबको ड्रॉ, मतलब सबने ड्रॉ किया होगा आई होप। चलिए, तो इसके बाद का जो है सबको पता है, हमें बहुत चीज़ें पता है सर, सिर्फ इसके अलावा ये एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन याद नहीं रहता है, इसको याद करना पड़ेगा। ओके, एफ एस इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता है। तो जहाँ पर एफ एस है वहाँ पर म्यू एस इंटू एन से रिप्लेस कीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर? एन साइन थीटा माइनस ये आता है म्यू एस इंटू एन, एफ एस की जगह पर क्या किया? म्यू एस इंटू एन, ये आएगा कॉस थीटा अपॉन, ये क्या आता है? एन कॉस थीटा, देन ये प्लस एज इट इज, और एफ एस की जगह पर आपको क्या करना है? म्यू एस इंटू एन लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? म्यू एस इंटू एन, और ये आता है साइन थीटा। ओके, यहाँ पर यम यम कैंसिल हो गया, किसी को कोई शक नहीं? ओके, और ये जो आर है इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या आता है? वी स्क्वायर अपॉन क्या आता है? आर जी। किसी को बताना नहीं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? सेम वही चीज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भैया? डिवाइड नाना एंड दादा। वाह वाह, वेरी गुड। डिवाइड नाना एंड दादा बाय कॉस थीटा या साइन थीटा? यस, कौन सा? यस, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, नाना एंड दादा नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। एंड यहाँ पर एन को कॉमन निकालेंगे, तो क्या आता है? एन को जब हम कॉमन निकालेंगे एंड डिवाइड करेंगे, तो ये आता है साइन थीटा बाय ये आता है कॉस थीटा माइनस ये म्यू एस, ये कॉस थीटा अपॉन ये आता है, क्या आता है? कॉस थीटा। देन उसके बाद डिवाइड में इसको भी करिए, एन को कॉमन निकालिए, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो एन को कॉमन निकालिए, कॉस थीटा अपॉन ये आएगा कॉस, क्या आएगा ये? कॉस थीटा अपॉन ये कॉस प्लस ये म्यू एस एज इट इज, देन उसके बाद ये आएगा साइन थीटा अपॉन ये आता है कॉस थीटा। यस, चला इतना सर्वाना समझ ला। ओके, उसके आगे क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। आप सोचेंगे कि सर यार वी स्क्वायर अपॉन आर जी कहाँ से आ गया? अरे यार ऊपर तो दिया है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो जस्ट नीचे लिखिए फिर। ओके, एन एन गेट कैंसल, हाँ ये सबको बहुत पसंद है कैंसल करना। देन साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस टैन होता है सर, माइनस, हाँ ये कॉस कॉस कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, टैन माइनस म्यू एस अपॉन यहाँ पर क्या बचता है? 1 प्लस म्यू एस इंटू साइन बाय कॉस टैन थीटा। ओके, इसको मैं ब्रैकेट देता हूँ, विच इज इक्वल टू क्या आता है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी आता है। ठीक है, तो आर जी को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, तो क्या आएगा? वी स्क्वायर, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू आता है आर जी इंटू ये ब्रैकेट का टर्म एज इट इज आएगा, और इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूं, दोनों साइड का मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ये क्या आएगा? एज इट इज टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा। ओके, सबको समझ में आ गया? तो यही है दोस्तों मिनिमम स्पीड का डेरिवेशन फाइनल, मतलब v मैक्सिमम हमने फाइंड आउट किया, v मिनिमम फाइंड आउट किया। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर जस्ट प्लस था, यहाँ पर क्या है? माइनस है। और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस लेने का, एंड ऊपर अगर प्लस है तो नीचे क्या लेने का? माइनस लेने का। बाकी चीज़ें क्या होती है? सेम होती हैं। आप सोचते होंगे कि सर यार ये मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमें पता है रोड क्या है? बैंक्ड है, तो मैक्सिमम स्पीड है, मतलब ठीक है भैया यहाँ पर ये रोड जो है टर्न है, उसके बाद बैंक भी क्या है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इस रोड पर कितनी होनी चाहिए? 70 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। हाँ ठीक है भैया, बात सही है,
इससे अगर ज़्यादा हम चलाते हैं गाड़ी की स्पीड तो हमारी गाड़ी जो टॉपल हो सकती है, स्किड भी हो सकती है, नो डाउट है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम स्पीड की हमें आवश्यकता क्यों हो रही है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गणेश आपने, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। दोस्तों देखो, जब रोड अगर एंगल ऑफ बैंकिंग हम हद से ज़्यादा करते हैं, ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग हम हद से ज़्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो रोड पहले ऐसे था ये डायरेक्टली ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे रोड हो जाता है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, या फिर थोड़ा ऐसे इंक्लाइन, ठीक है, ये ऐसे, अरे यार देखो रोड ऐसा था पहले, उसको हमने बैंक किया ऐसे हो गया। अगर हम हद से बहुत ज़्यादा करते हैं और जब इसके ऊपर कार आती है ना तो ये स्लाइड डाउन होती है, जब इसके ऊपर कार आती है तो ये स्लाइड डाउन होती है, तब वहाँ पर कार नीचे ना आ जाए। इसका आपको सबसे इजी मतलब एग्जांपल बताना है। देखो वेल ऑफ डेथ का, वहाँ पर हमने मिनिमम स्पीड क्यों फाइंड आउट किया भैया? अभी अभी मैंने बताया था आपको फार्मूला V मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RG अपॉन VS। वहाँ पर हमने मिनिमम स्पीड फाइंड आउट क्यों किया? क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पर है और ये गाड़ी ऐसे 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 घूम रही है, और तो ये नीचे स्लाइड ना हो सके, उसलिए हमने यहाँ पर मिनिमम स्पीड मेंटेन किया था, मिनिमम स्पीड हमने फाइंड आउट किया था। तो उसी जैसा ही दोस्तों यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग पर अगर एंगल ऑफ बैंकिंग हद से ज़्यादा हो जाता है तो हमें मिनिमम स्पीड यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज हमारी जो कार है या फिर हमारी जो गाड़ी है ये स्लाइड डाउन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या देखा था? विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन। यहाँ पर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, म्यूएस की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा जो फाइनल फार्मूला क्या आता है, ये दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड द टिक टिक 3। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको करना है। अगर ये दो फार्मूले, कौन से दो फार्मूले सर? हाँ सर, कौन से दो फार्मूले बताता हूँ, डोंट वरी। देखो ये V मैक्स का एक फार्मूला भैया, देखो उसके बाद V मिनिमम का एक, हाँ V मैक्सिमम का क्या है? अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा प्लस म्यूवियस अपॉन 1 माइनस म्यूवियस tan थीटा, ये फार्मूला हो गया V मिनिमम का फार्मूला। इसको कॉपी कीजिए, इधर पेस्ट कीजिए, क्या आएगा? RG इंटू हाँ tan थीटा माइनस म्यूवियस अपॉन 1 प्लस म्यूवियस इंटू tan थीटा। अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, म्यूवियस को हम 0 पुट कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन जाता है? ये आपको होमवर्क के लिए लेना है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वहाँ पर बहुत इजी है। जहाँ पर म्यूवियस है वहाँ पर 0 पुट कीजिए, देन उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, कौन सा इक्वेशन आता है ये मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग का कंसेप्ट जो है ये ख़त्म हो जाता है। कल हम मतलब कल संडे है, कल हमारा छुट्टी रहेगा, देन मंडे को हम वीडियो लेकर आएंगे कोनिकल पेंडुलम एंड द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली दोस्तों हम ऐसा सोच रहे हैं कि केटीजी चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारा सिलेबस है थोड़ा पीछे रह गया है, हमें दिसंबर एंडिंग में सिलेबस खत्म करवाना है। तो साइमल्टेनियसली हम केटीजी को स्टार्ट करेंगे मंडे से, एंड ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है ये हमारा करीबन 5 डेज में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केटीजी तो हमारा चलते रहेगा। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो इतनी बारिश हो रही है, अंधेरा है, लेकिन आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो मेरा उत्साह और बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर दोस्तों मुझे लगता है कि यार ठीक है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये बच्चों को काम आ रही है, मेरे जो वीडियोस हैं महाराष्ट्र के जो गांव-गांव तक पहुँच रहे हैं, ऐसे अगर मुझे लगता है तो मुझे बहुत उत्साह आता है, और पूरा का पूरा और भी मैं लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर वीडियो को व्यूज़ नहीं आएंगे, बच्चों तक वीडियो नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत है यार, आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज मिले, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों को नॉलेज मिले, जो कि मैक्सिमम जो एजुकेशन का जो बजट है ये बहुत बढ़ता जा रहा है अभी, और वो जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो कि 12 साइंस का जो एजुकेशन है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12 साइंस की फीस सबको पता है बहुत होती है, 20-20 हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है। ठीक है, तो मेरा मिशन वही है कि पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव के बच्चों को फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.